राधे राधे मेरे प्यारे दर्शकों, मैं हूँ आपकी अपनी संगीता और आप देख रहे हैं संगीता कहानी कैप्सूल। दोस्तों, ज़रा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या कभी एक पल, एक छोटा सा पल किसी इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है? क्या कभी एक चोर जिसके हाथ खून से नहीं पर पाप से रंगे हों, क्या वो एक दिन साधु बन सकता है? क्या कभी एक ऐसी लड़की जो खुद देवी का रूप बनकर उसे फंसाने आई थी, वो उसी चोर की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गुरु बन सकती है? आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है दोस्तों, ये है एक टूटे हुए इंसान के अंदर जलते हुए उस दीपक की कहानी, जिसे वो खुद भी नहीं जानता था कि उसके सीने में है। ये है उस प्रेम की कहानी जो वासना नहीं, आत्मा की पुकार थी। ये है उस एक शब्द की कहानी जिसने एक पापी को परमात्मा के दर पर ला खड़ा किया। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो अभी के अभी संगीता कहानी कैप्सूल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अंत में एक ऐसा मोड़ आएगा जो आपकी आंखें नम कर देगा और आपके दिल को हमेशा के लिए बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये अनोखी कथा, चोर बना साधु। बहुत पुरानी बात है दोस्तों, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रतनपुर में एक लड़का रहता था। उसका नाम था भोला। नाम था भोला, पर किस्मत ने उसे भोला रहने नहीं दिया। जब भोला सिर्फ 7 साल का था तब उसकी माँ इस दुनिया से चल बसी। माँ के जाने के बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली और उस दिन से भोला के जीवन का सबसे बड़ा अंधेरा शुरू हुआ। सौतेली माँ उसे न खाना देती न प्यार। रात को उसे बाहर बरामदे में सुलाती और दिन में उसे खेतों में भेज देती। पिता तो जैसे पत्नी के इशारों पर चलने वाली कठपुतली बन गए थे। एक रात कड़ाके की ठंड थी। भोला भूखा था। उसने रसोई से एक रोटी चुरा कर खा ली। सौतेली माँ ने देख लिया। उसने भोला को इतना मारा कि उसके नन्हे से शरीर पर नीले निशान पड़ गए और फिर घर से निकाल दिया। वो 10 साल का बच्चा भरी ठंड में रोता हुआ गांव की सरहद पार कर गया। उस रात भोला ने आसमान की तरफ देखकर कहा था, हे भगवान, अगर तू सच में है तो मुझे बता, एक रोटी चुराने की इतनी बड़ी सज़ा। फिर तो मैं अब चोरी ही करूँगा, क्योंकि अब मुझे तेरा भी डर नहीं रहा। और उस रात भोला के सीने में एक चोर का जन्म हो गया। समय बीतता गया दोस्तों। भोला अब 20 साल का हो चुका था। शहर की गलियों में उसने चोरी का हुनर सीख लिया था। पर एक बात थी, भोला ने कभी किसी गरीब का घर नहीं तोड़ा, कभी किसी बूढ़े या औरत के गहने नहीं छीने। वो कहता था, मेरा नियम है, मैं सिर्फ उनसे लेता हूँ जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा है। पर दोस्तों, चोरी तो चोरी है, चाहे अमीर की हो या गरीब की। भोला के अंदर एक अजीब सी तड़प थी। रात को जब वो अकेला होता तो अपनी माँ को याद करके रोता। माँ की वो आखिरी बात उसे आज भी याद थी। माँ ने मरते वक्त उसके माथे पर हाथ रखकर कहा था, भोला मेरे बेटे, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भगवान का नाम मत भूलना। जिसके होठों पर राम है उसका कभी बुरा नहीं होता। पर भोला तो भगवान को कब का भूल चुका था। एक दिन उसने सुना कि शहर के सबसे बड़े सेठ धनपाल के घर में लाखों के गहने हैं और अगले दिन सेठ की बेटी की शादी थी। भोला ने ठान लिया, आज रात यही आखिरी चोरी, और फिर मैं इस शहर को छोड़कर चला जाऊंगा। पर उसे क्या पता था कि उस रात जो होने वाला था वो उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। आधी रात का समय था। भोला ने सेठ के घर की दीवार फांदी, खिड़की से अंदर घुसा, तिजोरी तक पहुंचा और जैसे ही उसने तिजोरी का ताला तोड़ा, चोर चोर पकड़ो, पूरे घर में शोर मच गया। सेठ के आदमी हाथ में लाठियां लेकर दौड़े। भोला ने गहनों की पोटली उठाई और भागा। पीछे 10-12 लोग, हाथों में मशालें, डंडे, तलवारें। भोला दौड़ता रहा, गलियां पार की, नदी का किनारा पार किया और अचानक सामने एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। उसे अपने बाप की बात याद आई, कभी धार्मिक स्थान पर मत जाना। पर अब कोई चारा नहीं था। भोला मंदिर में घुस गया, अंदर एक कोने में छुप गया।
मंदिर में उस वक्त एक रात्रि सत्संग चल रहा था। एक बूढ़े महात्मा प्रवचन दे रहे थे। भोला ने कानों में उंगलियां डाल ली। पर भगवान की लीला देखिए दोस्तों, जब कानों में उंगलियां डाली तब भी महात्मा जी का एक वचन बिजली की तरह उसके कानों में गूंज गया। बेटा, याद रखना, देवी देवताओं की कभी परछाई नहीं होती और सच्चा भक्त वो है जो अपने इष्ट को झूठ से नहीं, सच से पहचानता है। भोला ने सोचा, अजीब बात है, परछाई होती है या नहीं इससे मुझे क्या मतलब। पर दोस्तों, ये शब्द उसकी जिंदगी का पहला दीपक बनने वाले थे। इतने में सिपाही मंदिर में घुस आए। भोला पकड़ा गया। भोला को राजा विक्रमसेन के दरबार में ले जाया गया। राजा ने कहा, बोल, चोरी की है या नहीं। भोला ने सिर हिलाया, नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। सिपाहियों ने उसे खूब मारा, पर भोला ने अपराध कबूल नहीं किया। कानून था, जब तक मुजरिम खुद ना माने उसे सज़ा नहीं मिल सकती। तब दरबार के मंत्री ने एक चाल सोची। शहर में एक लड़की रहती थी, मीरा। मीरा बहुत सुंदर थी। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे उनमें कोई गहरा दर्द छुपा हो। उसकी आवाज़ में एक ऐसा जादू था कि जो सुन ले वो खो जाए। मीरा एक अनाथ लड़की थी। बचपन में उसके माँ बाप मारे गए थे। एक चोर ने उसके घर में चोरी करते वक्त उसके पिता की हत्या कर दी थी। तभी से मीरा के दिल में चोरों के लिए नफरत थी। पर मीरा की एक खासियत थी, वो नाटक मंडली में काम करती थी। वो किसी का भी रूप धर सकती थी। मंत्री ने मीरा को बुलाया। मीरा, तुम्हें वो चोर पकड़वाना है। तुम देवी का रूप धरकर उससे सच उगलवा लो। मीरा ने कहा, मैं तैयार हूँ। एक चोर ने मेरे पिता की जान ली थी। आज मैं एक चोर को सज़ा दिलाकर उनकी आत्मा को शांति दूंगी। उस रात जेल की कोठरी में भोला अकेला बैठा अपनी माँ को याद कर रहा था। अचानक एक तेज रोशनी हुई। कोठरी का दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और सामने एक रूप प्रकट हुआ। 4 हाथ, हर हाथ में जलती हुई मशाल, शेर पर सवार, मुख पर तेज, आंखों में करुणा। भोला कांप उठा। माँ, माँ, तुम आ गई। तुमने मेरी पुकार सुन ली। देवी बनी मीरा ने कहा, हाँ भक्त, मैं आ गई। पर बेटा, तुम मुझसे सच बता, क्या तूने चोरी की थी? अगर बताएगा सच तो मैं तुझे अभी इस जेल से मुक्त कर दूंगी। भोला के आंसू बह निकले। वो बोलने ही वाला था, हाँ माँ, मैंने चोरी की। पर तभी उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी। मशाल की रोशनी में देवी की परछाई थी। भोला के दिमाग में बिजली कौंध गई। उसे महात्मा जी का वो वचन याद आ गया, देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। भोला समझ गया, ये देवी नहीं, कोई इंसान है। उसने आंखें नीचे की और बोला, नहीं माँ, मैंने चोरी नहीं की। अगर मैंने की होती तो आप तो अंतर्यामी हैं, आपको तो पता ही होता। मीरा चौंक गई। बाहर छुपे सिपाही भी चौंक गए। मीरा वापस लौट गई। अगले दिन उसने राजा से कहा, महाराज, ये चोर नहीं है, मैंने खुद जांच की। भोला रिहा कर दिया गया। भोला जेल से बाहर आ तो गया, पर उसके मन में एक तूफान था। वो सीधा उसी मंदिर गया, महात्मा जी के चरणों में गिर पड़ा। बाबा, आपने मुझे बचा लिया। आपके 2 शब्दों ने मुझे मौत से छुड़ा लिया। महात्मा जी मुस्कुराए। बेटा, शब्द मेरे नहीं थे, सत्य के थे। सत्य हमेशा रक्षा करता है। भोला ने उसी दिन प्रण लिया, आज से मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं सत्संग सुनूंगा, मैं अपने आप को बदलूंगा। पर दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। कुछ दिन बाद भोला रोज़ मंदिर जाने लगा। वो मंदिर की सफाई करता, दीप जलाता, भजन गाता। एक दिन उसने देखा, मंदिर के एक कोने में एक लड़की बैठी रो रही है। वो लड़की मीरा थी। भोला ने उसे पहचान लिया। तुम वही हो ना जो उस रात देवी बनकर आई थी? मीरा घबरा गई। तुम्हें कैसे पता? भोला ने कहा, देवी की परछाई नहीं होती, पर तुम्हारी थी। मीरा की आंखें भर आई। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें फंसाने की कोशिश की थी, पर एक चोर ने मेरे पिता की जान ली थी। मैं उस दर्द में जी रही थी। भोला ने कहा, मीरा, मैं भी चोर था, पर मैंने कभी किसी की जान नहीं ली, और आज उसी एक रात ने मुझे बदल दिया। तुम्हारी परछाई ने मुझे सच्चाई दिखाई। मीरा उसे देखती रह गई। उस दिन से मीरा भी रोज़ मंदिर आने लगी। दोनों साथ भजन गाते, साथ सत्संग सुनते, साथ गरीबों को खाना खिलाते। उनके बीच
एक अजीब सा रिश्ता पनपने लगा। ये रिश्ता वासना का नहीं था, ये था आत्मा का प्रेम। दो टूटे हुए इंसानों का एक दूसरे में भगवान खोजना। एक रात मीरा ने भोला से कहा, भोला, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। हम दोनों ने इतना दर्द देखा है, अब हम साथ जिएंगे। भोला की आंखें भर आई। उसने कहा, मीरा, मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ, पर मेरे दिल में एक और आवाज़ गूंज रही है। वो महात्मा जी की आवाज़ जो कहती है, जिसे सच्चा प्रेम मिल जाए उसे संसार छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब उसे कुछ पाना नहीं, सिर्फ बांटना है। मीरा, मैं साधु बनना चाहता हूँ। मैं अपने जैसे हजारों भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाना चाहता हूँ। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे, पर वो मुस्कुराई। उसने कहा, भोला, तुम सही कह रहे हो। सच्चा प्रेम वो नहीं जो बांधे, सच्चा प्रेम वो है जो मुक्त करे। जाओ, तुम साधु बनो और मैं तुम्हारी याद में इसी मंदिर की सेविका बन जाऊंगी। दोस्तों, उस रात दो आत्माएं एक दूसरे से अलग हो गई, पर दिलों से कभी अलग नहीं हुई। भोला ने संन्यास ले लिया, वो हिमालय की तरफ चला गया। मीरा मंदिर की सेविका बन गई। वो रोज़ मंदिर के दीप जलाती और भोला की कुशलता के लिए प्रार्थना करती। 20 साल बीत गए दोस्तों। एक दिन उसी मंदिर में एक महान संत आए। लोग उनके दर्शन के लिए दूर दूर से आ रहे थे। उनका नाम था स्वामी भोलानंद। हाँ दोस्तों, वो वही भोला था। अब वो एक तेजस्वी संत थे। उनके चरणों में राजा महाराजा आकर झुकते थे। मंदिर में प्रवचन शुरू हुआ। सामने बैठी एक बूढ़ी औरत, जिसके बाल सफ़ेद हो चुके थे, आंखें धुंधली थीं, पर चेहरे पर एक दिव्य शांति थी। वो मीरा थी। स्वामी भोलानंद की नज़र उस पर पड़ी। 20 साल बाद भी उन्होंने उसे पहचान लिया। प्रवचन खत्म होने के बाद स्वामी जी मीरा के पास गए। उन्होंने अपना हाथ उसके सिर पर रखा। मीरा की आंखें बंद हो गई और उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान आ गई। उसी क्षण मीरा ने अंतिम सांस ली। वो भोला की गोद में अपने इष्ट के चरणों में भगवान को प्राप्त हो गई। स्वामी भोलानंद की आंखों से आंसू बहे। उन्होंने आकाश की तरफ देखकर कहा, हे प्रभु, मीरा ने मुझे 2 बार बचाया, एक बार देवी बनकर और आज अपनी सच्ची भक्ति से। तो दोस्तों, देखा आपने, एक चोर जो कभी अंधेरे में जीता था, वो कैसे प्रकाश बन गया। सत्संग का सिर्फ एक वचन, एक लड़की की परछाई और एक माँ की अंतिम सीख, इन 3 चीज़ों ने एक भटके हुए इंसान को संत बना दिया। दोस्तों, याद रखिएगा, सच्चा प्रेम वो नहीं जो पाने के लिए हो, सच्चा प्रेम वो है जो आत्मा को भगवान तक पहुंचा दे। सत्संग का एक शब्द भी अगर सच्चे मन से सुन लिया जाए तो पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, अगर आज की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपकी आंखें एक पल के लिए भी नम हुई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक संगीता कहानी कैप्सूल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियाँ आपको यहीं मिलेंगी। कमेंट में ज़रूर बताइए इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल के सबसे करीब पहुँचा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आपकी अपनी संगीता को दीजिए इजाज़त। राधे राधे। धन्यवाद दोस्तों।